हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और हमारी भी अच्छे से पढ़ाई चली। दोस्तों, आप सबके इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ आप लोग, यदि आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिएगा, ताकि आप सबके मोटिवेशन के साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आज का जो ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है, ये शाम का था, रात का, यानी आज हम खाने में बना रहे थे, तो हमने सोचा आज रात का बना दे। किसी किसी दिन ब्लॉग रात का बना देते, किसी दिन दिन का अपना स्टडी रूटीन, रात की स्टडी रूटीन या मॉर्निंग की स्टडी रूटीन शेयर करते रहते हैं। इससे होता क्या है, कई सारी हमारी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती। होता क्या है, जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे अंदर, या कि उनके साथ भी इतना संघर्ष है और वो बहुत सारा मेहनत कर रही हैं, तो हमें भी लगता है कि यार हम ही नहीं हैं इस दुनिया में अकेले जो हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे जैसी ये तमाम सारी लेडीज़ें हैं, बहनें हैं जो ये संघर्ष कर रही हैं। और क्योंकि एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये आता रहता है ना कि यार हमारे पास ही बहुत सारा काम है, हमारे पास ही इतना ज़्यादा संघर्ष है, हमें ही लोग बातें सुनाते रहते हैं और दुनिया में सभी लोग खुश हैं, बस हम ही परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी के साथ छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उन चीज़ों को ज़्यादा गौर ना करो, इग्नोर करो, क्योंकि लाइफ यही है ज़िंदगी कि लोग आएंगे ज़िंदगी में, बातें कहेंगे और बहुत अच्छे से भी लोग आएंगे। तो ये सारा चीज़ें यार चलती रहती हैं। और फिर जब एक घर में रहो 4 लोगों के साथ, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, तभी आगे आप बढ़ सकते हो। अब कोई भी चीज़ को आप लेके बैठी रहोगी, उसी के बारे में सोचना, बस वही सोचना रहना, तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगी। तो इसलिए ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान ना दिया करो। तो दोस्तों, हमारा नाम आकांक्षा शुक्ला और हम यूपी के लखनऊ ज़िले से हैं, और यानी कि ये हमारी ससुराल है। हमारी 2 बेटियां हैं और यानी हम फैमिली में 6 लोग हैं। ये मम्मी पापा यानी सास और ससुर जी और हस्बैंड, और हम हो गए, 2 बच्चे हो गए। तो यहाँ पे वही हो गया था, 9 बज रहा था और हमारा खाना बन रहा था। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ पापा का ऑफ़िस यानी कानपुर आना जाना रहता है ट्रेन से, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और जब वो आ जाते हैं तभी हम खाना बनाते हैं, यानी पापा सब लोग आ जाते हैं कि। तो फिर आज हमने बनाया था सेवइयाँ, और ये बनाया रवा की यानी सूजी के चिल्ले बनाए थे, और सच में बताएं बहुत टेस्टी बने थे। उसकी रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाए, लेकिन बने बहुत अच्छे थे। और पता है, इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन जब सब लोग कहते हैं तो बनाना ही पड़ता है। और वैसे भी हम अपने मन से नहीं बनाते, पूछ लेते हैं कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यार टेंशन यही रहती है कि क्या बनाए, रोज़ शाम सुबह वही खाना, क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए, सबसे बड़ी टेंशन। तो इससे सबसे बढ़िया है पूछ लो, तो अपनी टेंशन नहीं रहती कि जिसको जो खाना हो बता दो, बस बना दें। और हमको तो जो सबको पसंद वही हमें पसंद हो जाता। तो आज हमें 10:30 का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे सब लोग खा चुके थे। खा के मतलब कोई बातें कर रहा था, कोई लेटा था, सब अपने अपने उसमें थे। हम अपना सबसे लास्ट में, मतलब हम ही बचते हैं, तो अपना अकेले बैठ के खाते जा रहे थे। और सबको, मम्मी पापा को, हस्बैंड को, बच्चों को, सबको खिला दिया। क्योंकि हम सबका यही रहता है ना लेडीज़ों का, कि जब सब लोग खा लें और इसके बाद बना के अपना खाया। और यहाँ पे एक वीडियो चला लिया था, हमने कहा जब तक खा रहे हैं थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन तो यार दिमाग में जाएंगे ही। और होता क्या, जिस दिन देर होने लगती है तो माइंड अजीब सा, मतलब एक बहुत गुस्सा सी आने लगती है अपने आप पे, कि यार लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और इतना टाइम हुआ जा रहा, पढ़ नहीं पा रहे, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन यार यही तो फैमिली और शादी के बाद प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी टाइम ज़्यादा मिल जाता है, कभी टाइम कम मिलता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। फिर अपना किचन वगैरह साफ़ किया और
खाना पीना सब हुआ, बज गया 10:30, 10:30 का टाइम हो गया। और क्योंकि कोई चीज़ आप स्पेशल कुछ अलग सा बनाओ तो यार ये टाइम होता ही रहता है। फिर इसके बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है, 2-4 वीडियोज़ देखे, जैसे कि जो क्लासें होती हैं, और मतलब क्लासें यदि छूट जाए तो उनको कवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए अपनी उन क्लासों को लिया और इसके बाद फिर अपनी हम पढ़ाई में लग गए। क्योंकि अब जैसे आप लोग पूछते रहते हैं, दीदी क्या आप थकती नहीं हैं? तो थकते क्यों नहीं यार, इसके बाद काफ़ी थकान सी भी होती है, लेकिन फिर रोज़ थकान होगी तो रोज़ हम सो जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? दिन में भी इतना कहाँ टाइम मतलब प्रॉपर रहता है कि नहीं आप बिल्कुल फ्री होके पढ़ रहे हो। बीच बीच में काम भी रहता है, फिर पढ़ते हैं, फिर काम रहता है, फिर पढ़ते हैं, इसी तरह से मतलब करते रहते हैं। तो और जैसे कि आलस आता है अब इतने टाइम, मतलब ये लग रहा था रख तो सुबह पढ़ेंगे और फिर दिन में कवर कर लेंगे, लेकिन फिर एक मन कहता है यार ये तो डेली का है और आज यदि सो गए तो फिर पढ़ेंगे कब? तो आप लोग भी कोशिश करो। तो कई बार तो मुँह धुलते हैं, पानी पीते, पता है इस रात में 1 बॉटल पानी पी जाते हैं ये सब करते करते। और जैसे कि कुछ खा पी लो या फिर टहल के पढ़ो। थोड़ा सा आप टहल लोगी, इधर उधर कुछ भी करने लगोगी तो पता है बिल्कुल नींद भग सी जाती है। या फिर कोई एक वीडियो, मोटिवेशन वीडियोस, मतलब उस चीज़ के लिए आपको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा कि फिर एक ही मोटिवेशन वीडियोस देखो। ऐसा नहीं कि कोई आप रील्स देखने लगे या फिर कुछ ऐसा ब्लॉग्स कोई देखने लगे तो आपकी उसी में रात चली गई, तो ये नहीं करना है। और इतने टाइम अब वही 12 सवा 12 का टाइम हो गया था। खूब भयंकर वाली नींद आ रही थी, आंखें बंद सी होती जा रही थी और बस ये था थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा और कर के 12 बजाते हैं दोस्तों। तो आप लोग भी इसी तरह से पढ़ पाओगे। अब सोचो कि नहीं यार अब हम, और सबसे ज़्यादा थकान हमारी बॉडी से ज़्यादा हमारा दिमाग थक जाता है, क्योंकि हम सोच ले जाते हैं कि यार अब हम थक गए हैं। तो आपको अपने माइंड में यही चीज़ नहीं लाना कि हम थके हैं, क्योंकि आप सोचो हमारी जैसी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पता है 2-2 बजे रात तक पढ़ रही हैं, सिर्फ बहुत कम सो रही हैं, सिर्फ अपने पढ़ाई पे। खाना भी बना रही हैं तो वो मतलब किसी तरह से वीडियो चला के या फिर किसी तरह से बहुत सारा पढ़ रही हैं। तो आप भी कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने उनको अलग से बनाया है, सभी को एक जैसा बनाया है। बस ये है कोई मेहनत ज़्यादा कर रहा है, कोई मेहनत कम कर रहा है। और जैसे जैसे आप मेहनत करना शुरू कर दोगे आप से सब कुछ होने लगेगा, आप सब कुछ कर सकते हो। एक बार करके देखो, इस चीज़ को हमने खुद देखा है, क्योंकि हमें भी जैसे कि यूट्यूब की जर्नी है, हमें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज यहाँ तक आए और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। एक खुशी सी होती है कि नहीं हमें भी लोग जानते हैं, हमें भी लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आप सबके कमेंट्स आते हैं तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यार कि पूछो नहीं। जिसके जिसके चैनल होंगे, जो लोग चैनल चला रहे होंगे, उनको पता होगा कि कितनी अंदर से खुशी मिलती है। तो आप लोग भी कोशिश करो, बार बार यही करेंगे, मेहनत करो। जब मेहनत आप करोगी तभी आप मतलब पाओगी। ऐसे सोचो कि बैठे बैठे कुछ मिल जाए तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और अपना मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करोगी तो जैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग भी पहुँच जाओगी। तो यहाँ पे 12:15 का टाइम हो गया था। आप सभी से बाय बाय।